सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल, मस्कुलर टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये सपोज एक मसल है, ठीक है, ये एक मसल है, ये क्या है, ये एक मसल है, ठीक है। तो एक मसल, व्हाट डज वन मसल मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है ये मसल? ये मसल बना हुआ है मसल फाइबर, सॉरी, ये मसल बना हुआ है मसल बंडल से। तो ऐसे मसल बंडल से ये बने हुए हैं, देखो, ऐसे मसल बंडल से ये बने हुए हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं मसल बंडल। और इसका और एक नाम, इसको हम कह सकते हैं फेसिकल। और सिर्फ क्या ये इससे ही बना हुआ है? नहीं, ये दो चीज़ से बना हुआ है। एक तो मसल बंडल जिसको हम फेसिकल कहते हैं, और यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है कोलाजन फाइबर्स, ओके, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे फेसिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फेसिया। तो एक मस्कुलर टिश्यू, ये क्या से ये फेसिकल और फेसिया, ये दोनों से बना हुआ है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, जे मसल और मस्कुलर टिश्यू इज इक्वल टू फेसिकल प्लस फेसिया, ठीक है। ये जो फेसिकल है, ये क्या, ये जो फेसिकल है, देखो, ये एक फेसिकल है, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ मसल बंडल। और ये जो फेसिया है, इसको मैं कह सकता हूँ कोलेजन फाइबर, मतलब ये कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। और ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो फेसिया है ये कोलेजन फाइबर से बना हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल बंडल एक फेसिकल है। अब मैं एक फेसिकल को, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक फेसिकल को अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये फेसिकल को जूम कर दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो मस्कुलर टिश्यू का कवरिंग है, ये जो मस्कुलर टिश्यू का कवरिंग है, इसको कहते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम, ठीक है। अब मैंने ये जो फेसिकल है, इस फेसिकल, ये क्या है, ये क्या है? ये भी फेसिकल है, ये फेसिकल है, राइट, ये फेसिकल है, ठीक है। मैंने एक फेसिकल को जूम करके ड्रॉ किया। ये जो फेसिकल का जो कवरिंग है, इसको मैं कह सकता हूँ पेरीमाइसियम, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ पेरीमाइसियम। और ये एक्चुअली एपीमाइसियम, ये पेरीमाइसियम, ये क्या है? ये दोनों ही डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों ही डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब एपीमाइसियम हो गया, पेरीमाइसियम हो गया। और जो मसल है, मसल किससे बना हुआ है? और मस्कुलर टिश्यू फेसिकल और फेसिया। और ये जो मैंने बनाया, ये जो पेरीमाइसियम, ये जो फेसिकल को मैंने जूम करके बनाई, ये तो फेसिकल किससे बना हुआ है? ये फेसिकल बना हुआ है मसल फाइबर से। इसके अंदर जैसे होते छोटे छोटे मसल फाइबर, तो क्या, तो ये बना हुआ है मसल फाइबर से। तो ये क्या है? ये है मसल फाइबर। मसल फाइबर में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। मैं ये मसल फाइबर को जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ये मसल फाइबर को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये बन गया हमारा मसल फाइबर, ठीक है।
अब देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो मसल फाइबर है ये होता है एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, ठीक है। तो मसल फाइबर इज़ द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। अब ये जो मसल फाइबर है, ठीक है, ये जो मसल फाइबर है इसमें एक मसल फाइबर को मैंने अच्छा, तो ये है मसल फाइबर, ठीक है। अब मैं इस मसल फाइबर को मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। तो मैं जूम भी कर सकता हूँ, बट छोड़िए, इसके अंदर यहाँ ये मसल तो इस एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत ज़रूरी है कि द मसल फाइबर हैज़ प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन contains प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस मसल फाइबर, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे, ठीक है। इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक है, इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। और इस सार्कोलेमा के अंदर होता है क्या, सार्कोप्लाज्म, ये मैं इधर लिखता हूँ। तो सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। सार्कोलेमा कॉन्टेन्स सार्कोप्लाज्म इज लाइक द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो सार्कोप्लाज्म के अंदर है, सार्कोप्लाज्म के अंदर है एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एसआर। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये दिस इज समवॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, पर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी है मसल कंट्रैक्शन में। कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़रूरी है, और ये आप और ज़्यादा पढ़ेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे सार्कोप्लाज्म कैल्शियम आयंस रिलीज़ करते हैं और कैल्शियम आयंस का कितना रोल है, ठीक है। अब ये सार्कोप्लाज्म हो गया। अब मैं एक डिफरेंट कलर से मैं शो करता हूँ। देखो जो पेरीफेरी है ना, जो पेरीफेरी है, देखो ये जो पेरीफेरी है, यहाँ पे ऐसे मैं ये जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये जो पेरीफेरी है ना, इसके अंदर मतलब सर को यहाँ पे ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस, इतने सारे न्यूक्लियस मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो इसके पेरीफेरी में न्यूक्लियस है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसके लिए इसको कहते हैं सिनसिटियम, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब सिनसिटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या मल्टी न्यूक्लिएट है, मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मसल फाइबर को हम सिनसिटियम कहते हैं। और कुछ क्या है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे, इसको मैं जूम करके अगर ड्रॉ करूँ तो ऐसा होता है। और ये होता है क्या, ये और ये दोनों होते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो ये जो मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है, इस मायोफाइब्रिल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा ना, इस मायोफाइब्रिल थोड़ा सा मैं इधर दिखा देता हूँ। और स्ट्रक्चर और मायोफाइब्रिल मैं एक वीडियो में आपको समझाऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है मायोफाइब्रिल के, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जेड लाइन क्या है ये हम पढ़ेंगे।
तो मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये सपोज जेड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे और वो दो तरह के प्रोटीन्स के नाम ही मैं बता दे रहा हूँ। ये दो तरह के प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये और इन दो तरह के प्रोटीन्स के मैं नाम भी बता देता हूँ। एक प्रोटीन है एक्टिन और एक प्रोटीन है मायोसिन। ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये थिन है, ये जो एक्टिन है ये थिन है और ये जो मायोसिन है ये थिक है। पर एक्टिन का नंबर थिन है, ज़्यादा है, 3000 के आसपास है, और इस मायोसिन थिक है पर इसका नंबर इससे आधा है, शायद 1500 है। तो ये जो एक्टिन मायोसिन जो ये मायोफाइब्रिल है, इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर है मसल का, देखो एनाटॉमिकल यूनिट क्या है, मसल फाइबर। जो मसल फाइबर है इसका जो कवरिंग है ये मैंने नहीं बताया। मैंने एपीमाइसियम पेरीमाइसियम कहा और इसका जो कवर है इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है। तो इसका कवरिंग ये एपीमाइसियम पेरीमाइसियम एंडोमाइसियम। देखो ये एपीमाइसियम, ये पेरीमाइसियम, ये एंडोमाइसियम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। इससे ज़्यादा नीट में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। ये बहुत डिटेल्ड है, इतना डिटेल एनसीईआरटी में भी नहीं है। जैसे कि ये नंबर्स, जैसे कि ये कवरिंग, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख लेना एनसीईआरटी से। पर और एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा हुआ है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल, ये पूरा मैंने इस डायग्राम से समझा दिया है, क्योंकि डायग्राम से अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ से अच्छा हो तो वो आप उतना आपको याद नहीं रहेगा। पैराग्राफ से अच्छा होता है पॉइंट्स बना लीजिए, पॉइंट्स से अच्छा होता है आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, और फ्लो चार्ट से भी अच्छा होता है अगर आप उसको विजुअलाइज कर पाए, मतलब एक डायग्राम बना लीजिए। तो ये वो डायग्राम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स, दैट जेड लाइन, दैट एच जोन, ओ जोन, देन ए जोन, एक्टिन, मायोसिन, कैसे ये सब कुछ हो, मतलब कैसे ये सब कुछ है वो हम पढ़ेंगे। आई बैंड, ए बैंड, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर। ये सार्कोमियर क्या है, ये जो सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर इज तो इतना सा अगर ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, तो इसके बीच में ये, इसको हम कहेंगे सार्कोमियर, ठीक है। और ये जो सार्कोमियर होता है ना, ये सार्कोमियर होता है फंक्शनल यूनिट। तो ये सार्कोमियर के बारे में हम पढ़ेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके लिए आपको आसानी से समझ में आ जाए उसका हम तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।